आपके बहुत सारे डाउट थे कि आप इंट्रोवर्ट हो लेकिन आप बैंक को ज्वाइन करना चाहते हो, तो फिर आप बैंकिंग सेक्टर को कैसे ज्वाइन कर सकते हो? क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि जब आप बैंकिंग सेक्टर को ज्वाइन करते हो, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सेल्स करना पड़ता है आपको। ये बहुत ही ज़्यादा हाई कस्टमर फेसिंग जॉब होता है। तो डेली आपको कस्टमर से बात करना पड़ेगा, उनको सेल्स करना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि एज़ अ इंट्रोवर्ट आप कौन से प्रोफाइल को ज्वाइन कर सकते हो एंड कौन सा प्रोफाइल आपके लिए बेस्ट रहेगा। एंड इसके अलावा एज़ एन इंट्रोवर्ट आपका बैंकिंग सेक्टर में कैसा करियर ग्रोथ होता है, कितना आपका सैलरी होता है, कैसे आपका प्रमोशन होता है, सब कुछ हम लोग इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब देखो, अगर आप एक इंट्रोवर्ट हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप शाई हो या फिर अगर आप बैंक को ज्वाइन नहीं कर सकते हो या फिर आप इनकेपेबल हो, ऐसा कुछ नहीं है। इंट्रोवर्ट यूजुअली प्रीफर करते हैं डीप कन्वर्सेशन ओवर स्मॉल टॉक एंड वो काम को इंडिपेंडेंटली करना इंजॉय करते हैं। उनको ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड वर्क पसंद होता है एंड वो मेंटली टायर्ड हो जाते हैं जब वो कंटिन्यूअसली कस्टमर से बात करते हैं या फिर कंटिन्यूअस कस्टमर इंटरेक्शन से वो टायर्ड फील करते हैं। एंड इसमें आपका काम करने का तरीका भी थोड़ा अलग होता है। आप यहाँ पे एक्यूरेसी को ज़्यादा फोकस करते हो, ना कि सेल्स या परसुएशन पे। एंड यहाँ पे आपको सिस्टम रिलेटेड वर्क, ऑपरेशंस, एनालिसिस एंड आपको प्रोसेस रिलेटेड वर्क आपको पसंद आता है। लेकिन बैंकिंग में आपने सुना होगा कि अगर आप बैंक को ज्वाइन करते हो तो आपको सिर्फ सेल्स करना पड़ता है, सिर्फ आपको कस्टमर से ही बात करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है, कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं जो कि आपका सेल्स का डिपार्टमेंट होता है, उसमें आपको बहुत सेल्स करना पड़ता है, सेल्स का टारगेट रहता है, कस्टमर इंटरेक्शन रहता है। लेकिन उसके अलावा भी और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। तो बैंक में ऐसे डिपार्टमेंट भी होते हैं जहाँ पे आपका कोई कस्टमर फेसिंग रोल नहीं होता है, इसमें आपको कोई सेल्स टारगेट नहीं रहता है। बैंक के कुछ इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट जैसे कि ऑपरेशंस, ट्रेड, कंप्लायंस, ऑडिट, रिस्क, क्रेडिट एनालिस्ट, ऑडिट है, डॉक्यूमेंटेशन है, वेरिफिकेशन है, प्रोसेसिंग है एंड आपका बैक ऑफिस का वर्क भी है। इसके अलावा भी आपका टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट होता है, ट्रेजरी डिपार्टमेंट होता है एंड और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। एंड ये सारे डिपार्टमेंट इंट्रोवर्ट्स के लिए एक एक्सेलेंट चॉइस है। एंड अब इतने सारे डिपार्टमेंट में भी बहुत सारे जॉब रोल्स होते हैं जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो एज एन इंट्रोवर्ट। फॉर एग्जाम्पल, जो आपका सबसे पहला प्रोफाइल है वो है ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव या फिर ऑपरेशंस ऑफिसर। एंड यहाँ पे जो आपका काम रहता है वो आपका अकाउंट ओपनिंग करना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना, प्रोसेसिंग करना, केवाईसी अपडेट करना, उसको चेक करना एंड आपका ट्रांजेक्शन को प्रोसेसिंग करना एंड जो इंटरनल आपके बैंकिंग के ऑपरेशंस होते हैं उनको हैंडल करना। एंड यहाँ पे जो आप कस्टमर के अकाउंट ओपनिंग करते हो वो कस्टमर को आप सेल्स नहीं करते हो। जो सेल्स ऑफिसर होते हैं वो जब किसी क्लाइंट को सेल्स पिच करते हैं, जब सेल में कन्वर्ट करते हैं, तो उनसे वो डॉक्यूमेंट्स लेते हैं एंड वो सारी डॉक्यूमेंट्स आपके पास आती है, फिर आप उसको वेरीफाई करते हो, फिर आप उसको प्रोसेस करते हो एंड उसके बाद उनका अकाउंट को ओपन करते हो, मतलब कि उसको एक्टिव करते हो। तो यहाँ पे आपका मोस्टली आपका कोई कस्टमर फेसिंग जॉब रोल नहीं होता है, आप कस्टमर से डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करते हो। जैसे कि कोई सेल्स ऑफिसर है, वो कोई डॉक्यूमेंट्स कस्टमर से कलेक्ट किया, पैन कार्ड, आधार कार्ड एंड उनका इनकम प्रूफ एंड वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट किया, तो फिर आपका काम होता है पैन कार्ड को चेक करना, वेरीफाई करना, डॉक्यूमेंटेशन को प्रोसेस करना। तो यहाँ पे आपको कोई सेलिंग नहीं करना पड़ता है, आपको कोई कॉलिंग नहीं करना पड़ता है एंड ना ही आपका कोई सेल्स का इसमें टारगेट रहता है। और अगर इस प्रोफाइल पे आपकी सैलरी की बात करें तो अगर आप स्टार्टिंग में बैंक को ज्वाइन करते हो तो आपका स्टार्टिंग जो सैलरी होगा वो आपका 2.5 लाख पर एनम से लेके 4.5 लाख पर एनम के आसपास रहेगा। और जब आपका 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा तो फिर आपका सैलरी 4 to 6 लाख पर एनम, 8 लाख पर एनम, ऐसे करके आपका बढ़ेगा। तो इंट्रोवर्ट के लिए एक बहुत अच्छा प्रोफाइल है जिसको कि आप ज्वाइन कर सकते हो। दूसरा जो प्रोफाइल है वो है आपका क्रेडिट एनालिस्ट का। एंड इंट्रोवर्ट्स के लिए बैंकिंग में ये एक बेस्ट करियर ऑप्शन है। इसमें जो आपका काम रहता है वो कस्टमर के इनकम को चेक करना, उनके इनकम को वेरीफाई करना, उनके सिविल स्कोर को चेक करना, उनकी क्रेडिट हिस्ट्री को चेक करना एंड डॉक्यूमेंटेशन करना, सैलरी स्लिप है उसको वेरीफाई करना, बैंक स्टेटमेंट्स को चेक करना, फाइनेंशियल्स को चेक करना, ये सारी आपकी जॉब रोल्स रहती है। तो इसमें आपका कोई सेल्स नहीं रहता है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स आते हैं, आपको उनको चेक करके ये डिसाइड करना पड़ता है कि आपको लोन को अप्रूव करना है या रिजेक्ट करना है, या फिर अगर कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है तो वो आपको मांग रहे हैं, वो सारी चीज़ें करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई कस्टमर है जो पर्सनल लोन के लिए अप्लाई किया है एंड आपके पास उनका डॉक्यूमेंट्स आता है, तो आप चेक करोगे कि उनका सैलरी कितना है, पहले से कोई लोन चल रहा है कि नहीं, कैसे टाइमली वो पेमेंट कर रहे हैं, सब कुछ आप चेक करोगे। उसके बाद फिर आप डिसाइड करोगे कि इसको अप्रूव करना है या फिर रिजेक्ट करना है। नेक्स्ट जो आपका प्रोफाइल है वो है कंप्लायंस ऑफिसर की। एंड इसमें आपको चेक करना पड़ता है कि जो बैंक है वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। आरबीआई का जो गाइडलाइंस होता है एंड बैंक के जो इंटरनल पॉलिसीज होते हैं एंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के जो रूल्स होते हैं, तो आपको ये मेक श्योर करना पड़ता है कि बैंक सारी चीज़ों को फॉलो कर रही है कि नहीं। और आरबीआई के बहुत सारे नए नए रूल्स आते रहते हैं, कुछ रूल्स अपडेट होते रहते हैं, तो आपको मेक श्योर करना पड़ता है कि सब कुछ स्मूथली हो रहा है एंड सारे कंप्लायंस को लोग फॉलो कर रहे हैं। कुछ नए चेंजेस आते हैं रूल्स में तो आपको इंप्लीमेंट करना पड़ता है। ये सारी आपकी जॉब रूल्स होती है एंड इसमें आपको कोई सेल्स
सेल्स का काम नहीं रहता है, कोई आपका कस्टमर फेसिंग रोल नहीं रहता है इसमें। और इस प्रोफाइल पे आपका सैलरी भी बहुत अच्छा रहता है। स्टार्टिंग सैलरी की अगर बात करूँ तो आपका 5 लाख पर एनम से लेके आपका 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख पर एनम तक भी जाता है। नेक्स्ट जो प्रोफाइल है वो है इंटरनल ऑडिटर का, एंड इंट्रोवर्ट्स के लिए ये प्रोफाइल भी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। इसमें आपका काम होता है कि आपको बैंक विजिट करना पड़ता है, कोई आपको ब्रांच असाइन किया गया है तो आप उसको विजिट करोगे एंड वहाँ पे देखोगे कि सब कुछ सही से फॉलो हो रही है कि नहीं, कोई इनकरेक्ट डॉक्यूमेंटेशन तो नहीं हो रहा है, कोई दूसरे तरह का कुछ और चीज़ें तो नहीं हो रही है, किसी भी तरह का कोई एरर्स तो नहीं है, सारे डॉक्यूमेंटेशन सारे गाइडलाइंस को लोग फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पे आपको ब्रांच विजिट करके, बैंक विजिट करके आपको ऑडिट करना पड़ता है एंड वहाँ का आपको रिपोर्ट बनाना पड़ता है। एंड इसमें भी आपको कोई कस्टमर फेसिंग रोल नहीं है, इसमें भी आपको कोई कस्टमर से डील नहीं करना पड़ता है। यहाँ पे आप अपने ब्रांच के स्टाफ एंड बाकी बैंक के लोगों से आप डील करोगे। यहाँ पे आप चेक करोगे कि कहीं पे कोई अकाउंट बिना डॉक्यूमेंटेशन के तो ओपन नहीं हो रहा है, वो सारी चीजें आपको विजिट करके आपको चेक करनी पड़ती है। एंड नेक्स्ट जो प्रोफाइल है वो है रिस्क एनालिस्ट का, एंड ये भी एक बहुत अच्छा प्रोफाइल है एंड बैंक को इस प्रोफाइल की नीड भी पड़ती है। तो यहाँ पे जो बैंक को क्रेडिट रिस्क होता है, जो फ्रॉड रिस्क होता है, जो ऑपरेशनल रिस्क एंड मार्केट रिस्क होता है, वो सारी चीजें को आप आइडेंटिफाई करते हो। और ये भी एक बहुत अच्छा प्रोफाइल है। इसमें भी आपको कोई कस्टमर से आपको सेल्स नहीं करना पड़ता है, कोई कस्टमर इंटरेक्शन या डील नहीं करना पड़ता है। यहाँ पे आप चेक करते हो कि अगर किसी का कोई लोन का एप्लीकेशन आया है तो उस लोन को अगर आप अप्रूव करते हो तो क्या चीज़ें गलत हो सकती है, क्या सही हो सकती है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे हैंडल करते हो। कोई बहुत अमाउंट का एप्लीकेशन आया है या फिर कहीं पे कोई लोन है जो चल रहा है एंड वो डिफॉल्ट हो रहा है, तो आप इन्वेस्टिगेट करोगे इशू को कि क्या हो रहा है, क्या चीज़ें सही की जा सकती है। एंड इसके अलावा फिर आपका एक ट्रेड ऑपरेशंस फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे आप ट्रेड रिलेटेड चीज़ें, फाइनेंस रिलेटेड चीज़ें आप हैंडल करते हो। यहाँ पे आप लेटर ऑफ क्रेडिट में डील करते हो, या फिर जो इम्पोर्ट होते हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्ड होता है, या फिर कोई चीज़ बाहर जा रही है, एक्सपोर्ट हो रही है, तो उसमें जो डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्ड होता है वो सारी चीज़ें आप करते हो। अगर कोई फॉरेन ट्रेड है, अगर गुड्स एंड सर्विस इधर से उधर जा रही है तो फिर उसमें जो ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग होते हैं, जो ट्रेड फाइनेंसिंग होती है, वो सारी चीज़ें आप करते हो। तो यहाँ भी आपको कोई कस्टमर फेसिंग रोल नहीं होता है, कोई कस्टमर से आपसे डील नहीं करना पड़ता है, ना ही कोई कस्टमर को आपको सेल करना पड़ता है। आपके पास एप्लीकेशन आती है तो आप डॉक्यूमेंटेशन करते हो, आप प्रोसेसिंग करते हो एंड जो बाकी सारी प्रोसेस होती है वो सारी चीज़ें आप करते हो। तो इसमें भी आपको कोई सेल्स नहीं होता है। इसके अलावा फिर बैंक में एक फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन टीम भी होती है, फिर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग टीम भी होती है। वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग कोई सस्पिशियस ट्रांजेक्शन्स है तो उनको वेरीफाई करती है, उनको इन्वेस्टिगेट करती है। कोई फेक अकाउंट्स है या फिर कोई अनऑथराइज्ड डॉक्यूमेंट्स है या फिर कोई फ्रॉडुलेंट ऑफ लोन है, तो वो सारी चीज़ें को इन्वेस्टिगेट करना एंड उसको वेरीफाई करना, उस पर एक्शन लेना, ये सारी काम होती है। तो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री को चेक करना, लास्ट लॉगिन कहाँ हुआ था, कौन से डिवाइस में हुआ था, सारी चीज़ें को इन्वेस्टिगेट करना एंड रिपोर्ट बनाना, फिर उसको एक्शन लेना, ये सारी आपकी जॉब रोल्स होती है। एंड ऑफकोर्स इसमें भी आपको कोई सेल्स इन्वॉल्व नहीं होता है, कोई आपको कस्टमर को सेल्स नहीं करना है। नेक्स्ट जो प्रोफाइल है जो आपका बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव का होता है या फिर केवाईसी एनालिस्ट का होता है, ये सब बैकएंड डिपार्टमेंट में होता है। एंड यहाँ पे आप डेटा एंट्री करते हो, आप प्रोसेसिंग करते हो, डॉक्यूमेंटेशन का काम करते हो, रिपोर्ट्स बनाते हो। एंड मोस्टली ये सारे प्रोफाइल्स फ्रेशर के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्रोफाइल होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो, इसके बाद फिर आप प्रमोट होकर फिर आप और भी बड़े पोस्ट पे जा सकते हो। तो ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव, केवाईसी एनालिस्ट, बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव, डेटा एंट्री ऑपरेटर, ये सारे कुछ प्रोफाइल्स होते हैं जिसको आप एज अ फ्रेशर आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। एंड ये बैकएंड डिपार्टमेंट में होता है तो आपका कोई सेल्स भी इन्वॉल्व नहीं रहता है इसमें। एंड नेक्स्ट जो प्रोफाइल है वो आपका डेटा एनालिस्ट होता है, जहाँ पे आप एक्सेल, एसक्यूएल, पाइवट टेबल, ये सारी चीज़ों में आप काम करते हो, जहाँ पे आप कंपनी के डेटास को एनालाइज करते हो या फिर ब्रांच के डेटास को, कस्टमर के डेटास को, एंड इसके बेसिस पे आप रिपोर्ट बनाते हो, आगे की प्लानिंग करते हो, आप अपने टीम से डिस्कस करते हो। मतलब टोटली आपका डेस्क का जॉब होता है एंड आपको यहाँ पे कंप्यूटर पे आपको ऑपरेट करना पड़ता है, आपका कंप्यूटर वर्क रहता है। इसमें भी आपको कोई सेल्स नहीं रहता है, कोई आपको कस्टमर से डील नहीं करना है, कोई कस्टमर को जाके आपसे उसको कम्युनिकेट नहीं करना है। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोफाइल्स है जिसमें आपका सेल्स इन्वॉल्व नहीं रहता है एंड आपका डायरेक्ट कस्टमर इंटरेक्शन इन्वॉल्व नहीं रहता है, तो आप उन सारे प्रोफाइल्स को भी आप चेकआउट कर सकते हो। लेकिन ये सारे जो हैं ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड अच्छे प्रोफाइल्स है बैंकिंग में, क्योंकि अगर आप रिलेशनशिप मैनेजर, कासा ऑफिसर, सेल्स ऑफिसर, पर्सनल बैंकर या फिर वेल्थ रिलेशनशिप मैनेजर, ये सारे प्रोफाइल्स पे अगर आप जाते हो तो यहाँ पे आपको सेल्स करना पड़ता है एंड आपको डेली कस्टमर से इंटरेक्शन करना पड़ता है, रोज कम्युनिकेट करना पड़ता है कस्टमर एंड क्लाइंट से। आपको फील्ड वर्क करना पड़ता है, फील्ड विजिट करना पड़ता है, फिर आपको वहाँ जाके उनको सर्विस देनी पड़ती है, आपको कॉलिंग करनी पड़ती है, आपको मीटिंग्स करनी पड़ती है, आपको फॉलोअप्स लेने पड़ते हैं। लेकिन अगर आपको सेल्स करना पसंद नहीं है एंड आपको कस्टमर फेसिंग रोल पसंद नहीं है तो फिर जो प्रोफाइल्स मैंने आपको बताए हैं आप उसमें से कोई एक ज्वाइन कर सकते हो। एंड उन सब प्रोफाइल्स को ज्वाइन करने के लिए आपका कुछ स्किल्स रिक्वायर्ड होगा, जैसे कि आपको एक्सेल की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आप कंप्यूटर पे काम करोगे तो आप डेटास पे काम करोगे, तो आपको एक्सेल आना चाहिए, जैसे कि आपका वी लुकअप आपको आना चाहिए या फिर आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग, आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, पाइवट टेबल बनाना, चार्ट्स बनाना, वी लुकअप लगाना, फॉर्मूलाज पुट करना, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट जब आप बैंक को ज्वाइन कर लोगे तो उसके बाद फिर आपको थोड़ा बहुत बैंकिंग के नॉलेज आपको लेनी पड़ेगी, जैसे आपको AML के ऊपर, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, फिर KYC रिलेटेड चीज़ें, कंप्लायंस, ऑडिट, RBI का गाइडलाइंस, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट आपका कम्युनिकेशन स्किल्स रिक्वायर्ड होगा। कम्युनिकेशन मतलब आपका जो कस्टमर से इंटरेक्ट करते हैं वो नहीं, यहाँ पे आप
फॉर्मल जो कम्युनिकेशन करोगे अपने इंटरनल टीम के साथ, जो ईमेल राइटिंग करोगे, एंड अटेंशन टू डिटेल रिक्वायर होगा। एंड ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल है जो आपका रिक्वायर्ड होगा अगर आप ऑपरेशंस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करते हो तो, क्योंकि आप यहाँ पे बड़े बड़े ट्रांजेक्शन्स को देखोगे, वेरीफाई करोगे, चेक करोगे, अकाउंट्स को देखोगे, तो आपको देखना होगा कि सारी चीज़ें सही से है कि नहीं। एंड एक छोटी सी मिस्टेक भी बहुत बड़ा कंप्लायंस इशू कर सकती है एंड फाइनेंशियल लॉसेस कर सकती है। तो इसलिए आपको बहुत अटेंटिव होना पड़ेगा एंड आपका एक्यूरेसी ज़्यादा मैटर करता है इस पोस्ट पे। करियर ग्रोथ की अगर बात करें कि अगर आप एज एन इंट्रोवर्ट अगर आप बैंक को ज्वाइन करते हो, सपोज करो कि आपने स्टार्टिंग के प्रोफाइल को ज्वाइन किया जैसे कि ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव को, तो उसके बाद फिर आप जो प्रमोट होगे तो फिर आप असिस्टेंट मैनेजर इन ऑपरेशंस बनोगे, फिर आप डिप्टी मैनेजर इन ऑपरेशंस बनोगे, फिर आप मैनेजर बनोगे, फिर आप सीनियर मैनेजर बनोगे। तो ऐसे करते करते आपका प्रमोशन होता है एंड फिर आपका सैलरी भी इंक्रीज होता है। फॉर एग्जाम्पल आप अगर स्टार्टिंग में बैंक को ज्वाइन करते हो तो हो सकता है कि आपका सैलरी 3 लाख पर एनम हो, लेकिन जैसे ही आप 2-3 साल काम कर लोगे तो आपका 5 लाख हो जाएगा। फिर अगर आप 5 साल काम कर लोगे तो आपका जो अप्रॉक्स सैलरी हो जाएगा वो आपका 8 लाख पर एनम के आसपास हो जाएगा। फिर अगर आप 8 साल काम कर लोगे तो 12 लाख, फिर आप 15 साल काम कर लोगे तो 15 लाख, ऐसे करके आपका बढ़ता रहेगा। और ऐसा नहीं है कि इन सारी प्रोफाइल्स पे आपको कभी लाइफ में आपको कस्टमर से आपको डील ही नहीं करना पड़ेगा, ऐसा भी नहीं होगा। इसमें भी आपका टीम मीटिंग रहेगा, आपका इंटरनल डिस्कशन रहेगा, कभी कोई कस्टमर से मीटिंग भी हो सकता है। अब यहाँ पे आपका गोल ऐसा नहीं है कि आप पीपल को कंप्लीटली अवॉइड ही कर दो। यहाँ पे आपका गोल ये है कि आपका बिना टारगेट वाला काम हो या फिर कम से कम टारगेट वाला काम हो, जिसमें आपका लेस सेल्स प्रेशर हो या फिर आपका कम से कम कस्टमर इंटरेक्शन हो, जहाँ पे ज़्यादा ब्रांच रिलेटेड वर्क हो, ऑपरेशंस वर्क हो, डॉक्यूमेंटेशन वाले काम हो एंड कंप्यूटर बेस्ड वर्क हो। तो थोड़ा बहुत आपको कभी कस्टमर से बात करना पड़ सकता है, कभी आपको डील करना पड़ सकता है, लेकिन वो बहुत ही कम होगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट कि आप ये सारे पोस्ट पे अप्लाई कैसे करोगे, तो आपको जो भी मैंने जॉब रोल्स बताई थी आपको उनको सर्च करना है, जो भी बैंक में आपको ज्वाइन करना है, अगर उनसे रिलेटेड वैकेंसी शो होती है तो आपको फिर अप्लाई करना है, या फिर यही सारे प्रोफाइल्स आपको लिंक्डइन पे सर्च करना है, या फिर आप जो जॉब बोर्ड्स होते हैं नौकरी एंड इंडीड, ये सारे पे आपको सर्च करना है। अगर वैकेंसी मिलती है, अगर रिक्रूटमेंट चल रहा होता है तो आपको अप्लाई करना है एंड उसके बाद फिर आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड मेरे चैनल पे मैंने डिटेल में इस वीडियो में बताया है कि आप ऑपरेशन डिपार्टमेंट को कैसे ज्वाइन कर सकते हो, तो आप ये वाला वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग टिल द एंड, एंड ऑल द वेरी बेस्ट, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।